अब तक आपने जैसी कहानियों को पर्दे में देखा था, अब वैसा हकीकत में भी होने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद के मदनपुर की, जहां 15 साल की दिव्यांग बच्ची को सरकारी दस्तावेज में मृत घोषित कर दिया गया है। वो चीख चीख कर कह रही है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उसे जीते जी ही मार डाला। चलिए पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल ग्राम पंचायत पिरवा टेका बिघा निवासी विजय यादव अपनी 15 वर्षीय दिव्यांग पुत्री रितु कुमारी का जब 27 अक्टूबर को मदनपुर स्थित इंडियन बैंक से दिव्यांग पेंशन की राशि निकालने गए तो उनके बैंक खाते में कोई राशि नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने साइबर कैफे में ई लाभार्थी पोर्टल पर जांच करवाई, जिससे पता चला कि दिव्यांग किशोरी की पेंशन को ही रोक दिया गया है। जब पिता को पेंशन रुकने का कारण पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कारण में लिखा गया है कि लाभार्थी रितु कुमार की मौत हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जिंदा दिव्यांग किशोरी को मृत किसने घोषित कर दिया। इधर दिव्यांग किशोरी के पिता विजय यादव और मां शीला देवी ने बताया कि सबसे छोटी बेटी इधर दिव्यांग किशोरी के पिता विजय यादव और मां शीला देवी ने बताया कि सबसे छोटी बेटी रितु कुमारी पैर, हाथ और गले से दिव्यांग है। पेंशन से बेटी की दवाई चलती थी, जो अब बंद हो चुकी है। इस मामले को लेकर विजय यादव प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास गए तो वहां उन्हें बताया गया कि किसी आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा सेविका कुंती देवी के द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है कि रितु कुमारी की मौत हो गई है। पीड़ित के पिता ने इस मामले को उच्च अधिकारियों से जांच कराने की मांग की है और दोषी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या हुआ है कि हमारी बेटी रितु कुमारी के करीब 5 साल से पेंशन मिलता था, 3.5 साल लगभग मिला। इसके बाद हम 1.5 साल के बाद भेजे बैंक, तो बैंक बोला कि आपका पेंशन बंद हो गया है। तो हम निकाल करके कागज़ पत्र बीडीओ साहब के पास गए तो बीडीओ साहब बोले कि कोई आंगनबाड़ी वाली रिपोर्ट कर दिया है, मृत्यु हो गया है कुंती देवी, तो जो कि वार्ड नंबर 3 के 4 के है, 3 या 4 है। तो हम उससे पूछे तो बोला कि हम ना रिपोर्ट किए हैं। कुंती देवी क्या है? कुंती देवी लालदेव भुइयाँ के औरत है। इसके बाद हम बीडीओ साहब से कहे कि हमको इस तरह से क्यों किया गया जबकि जिंदा है, तो बोले कि होता है से एक काम कीजिए, इसको पेंशन चालू कर देते हैं। हम कि और 1.5 साल से जो पेंशन बंद है वो पैसा का होगा, तो बोले कि छोड़िए ऐसा होता है। तो इसके बाद हमको गुस्सा हो गया से हम चल दिए वहाँ से। फिर जांच में पंचायत सेवक को भेजे तो कि जांच कीजिए, हमसे मांग रहे थे आधार कार्ड और कि इससे इसको पेंशन चालू करवा देते हैं। हम बोले कि नहीं है, जो ऐसा किया उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। इसके बाद पेंशन कितने साल से बंद था? करीब 1.5 साल से बंद है। पहले मिलता था? पहले मिलता था, करीब 3.5 साल मिला, लगभग 5 साल। आपका बच्ची है? हाँ, क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम रितु है। मैं विजय यादव, टेका बिघा। क्या कहेंगे, प्रशासन इस तरह से जो घटनाओं को अंजाम दिया है, जो प्रशासन थोड़ी दिया है, उसके विभाग कर्मचारी जो दिए हैं इस तरह के कर्मचारी जो किया है उसको ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम मांग करेंगे उस पर ऐसा आगे आइंदा काम न करे। अगर और कोई होता तो चुप हो जाता, बैठ जाता कि चलिए पेंशन बंद हो गया, लेकिन हम दौड़े धूपे, इसके बाद हो जाता है रिकॉर्ड ना, मैंने हुआ, लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई बहुत जरूरी चाहिए। हम यही मांग करेंगे। दिव्यांग लड़की जो एक पेंशन मिलता था, दिव्यांग पेंशन, उसके बाद उसको मृत घोषित कर दिया। उसमें आप ही पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप ही मृत घोषित करवाए हैं। सर, हमको उधर से कुछ मतलब है, हमको है इधर सेंटर है तो हम उधर करने जाएंगे। वो हम रिपोर्ट नहीं दिए, ना हमको सिग्नेचर भी ना है। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि आप ही के द्वारा मतलब नहीं सर, हमें सिग्नेचर मिलता ना है, ये टेका बिघा के है तो हम उधर जा ही आए अथी करे, कुछ उधर से हमके काम है। क्या नाम है आपका? कुंती देवी। अभी हम पंचायत पिरमा के टेका बिघा गांव में हैं और यहाँ पर हमको लगातार 3 से 4 दिनों से हमको कॉल आता रहा था कि एक बच्ची है जो विकलांग है और उसको मृत घोषित कर दिया गया।
और हमको लगा कि इस तरीके का घटना नहीं घट सकता है, तो इस पर जांच करवाएं। पोर्टल पर देखा गया कि हाँ, वहाँ पर सचमुच में बच्ची को मृत घोषित किया गया है, मृत लिखा गया है। तो इनके जो परिजन हैं, बच्ची के परिजन हैं, उनसे बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद हम उनसे कहें कि आप जो भी आपके पास जो कागजात हैं आप हमको भेजिए। बैंक में भी देखे तो इसको 2022 छठा महीना तक के पैसा आया, उसके बाद इसका पैसा नहीं आया है। तो अब इसके साथ साथ अभी हम लोग डीएम के पास जाएंगे, डीएम के पास आवेदन देंगे और कहाँ पर किससे ये गलती हुआ है, कहाँ से इसको जिंदा रहते हुए मृत घोषित कर दिया गया है, इस पर जांच करना और साथ साथ कड़ी कार्रवाई करना कि इस तरीके से मतलब कि जिंदा को मृत कर देना। और ये हम लोग फिल्म में देखा करते थे, लेकिन आज वास्तविकता में हम देख रहे हैं कि एक बच्ची जो खुद से चल नहीं पाती है, खुद से खा नहीं पाती है, जो सरकार चाहता है कि जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको जीवन यापन के लिए पैसा जो देते हैं वो नहीं मिल पा रहा है उनको। तो इसी के साथ साथ आप लोगों के माध्यम से जो मीडिया कर्मी यहाँ पे, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि इन सब चीज़ों को बड़े पैमाने पे लोगों के सामने लाएं कि कम से कम इस तरीके के घटना आगे ना घटे। धन्यवाद।